सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के थ्रू आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर ही मैं सारे क्वेश्चन आपको याद करा दूंगा। सो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। अब ये बात किसको कहा जाए कि भाई पहले बिहार का विकास करो देन भारत का विकास तो ऑलरेडी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। जब बिहार का विकास होगा सो भारत का विकास हो जाएगा, लेकिन लोगों को नीचा दिखाना है, बिहार को लोगों को गालियाँ फेंकना है, बिहार में किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री नहीं बैठाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही दिग्गज, मतलब महान दिग्गज जिन्होंने ये बात बोली थी, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने बोला था। ठीक है, कि पहले बिहार का विकास करो फिर भारत का विकास हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। अब योजना आयोग क्या है, ये योजना कौन सी है। अब इस योजना के अंदर जो है ये चीज़ें बताई जाती है कि जो संसाधन है उसको अच्छे तरह से कैसे प्रयोग किया जाए। ठीक है, उसको कैसे उपयोग किया जाए, जो बेरोजगारी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे रोजगार में बदला जाए। ठीक है, जो उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, या कोई भी जैसे खनिज उत्पाद हो या अपना अनाज उत्पाद करते हैं, इनको कैसे बढ़ाया जाए, इसके अंदर सारी चीज़ें बात होती है। तो ये 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था, ये योजना आयोग है। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको, 15 मार्च 1950। 3 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, ये जो योजना है ना, ये पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष में एक बार योजना का गठन होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि लोगों के हित में बात किया जाता है। ठीक है, लोगों के हित में बात किया जाता है। तो वही कह रहा है कि कृषि विकास कौन से वर्ष में बात हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा या 5वां। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास के हित में बात किया गया था। ठीक है, याद हो गया क्वेश्चन। 4था नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको अच्छे अच्छे नाम दिख रहे होंगे, WTO, WHO, UNDP, ILO। ये क्या है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर व्यापार से संबंधित विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर स्वास्थ्य से रिलेटेड रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। UNDP मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके अंदर ही मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। और ILO होता है, इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो श्रम लोग हैं उनके रिपोर्ट विकास का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। अब यही मानव विकास रिपोर्ट तो हुआ था, मतलब होता है UNDP के द्वारा, लेकिन पहला किस प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ था। तो इसके लिए आपको आंसर याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी। अब ये एक प्रकार का कथन है या उनका खुद का व्यक्तित्व बोलता था। ये बात नर्क्स ने बोला था। ठीक है, या उनकी धारणा थी, ये याद रखना आप, रैगनर। ठीक है, नर्क्स। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय मतलब राष्ट्रीय आय, एक साल में आपका राष्ट्र का है, मतलब इंडिया का है, और इंडिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, उससे डिवाइड किया जाता है, उसे भाग दिया जाता है, जो वैल्यू आता है उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब इससे हम लोग आकलन लगाते हैं कि भाई इंडिया कहाँ तक बढ़ा, कहाँ तक पीछे गया, मतलब इसे एक आकलन लगता है कि एवरेज सैलरी मतलब प्रति व्यक्ति का इतना होना चाहिए एटलीस्ट। सो सबसे ज़्यादा पंजाब का, गोवा का, या महाराष्ट्र या कर्नाटक का है, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा का है। ठीक है,
8वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया, मतलब पूरे इंडिया का जो एक साल के अंदर कुल आय होता है, अर्जित आय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में कुल उस देश में रह रहे लोगों से जब भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, टाका किस देश की मुद्रा है। अब हमारे देश में भी एक मुद्रा है, रुपया चलता है, ठीक है। सऊदी अरबिया में रियाल चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है। सो टाका जो है ये मुद्रा बांग्लादेश का है, याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था। 1974, 75, 76, 77। 75 में स्थापित हुआ था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल लेवल पर, जैसे प्रधानमंत्री सेंट्रल मिनिस्टर है, ठीक है, पीएम। तो केंद्रीय सरकारी बैंक जैसे आरबीआई हो गया, ये किस स्तर पर काम करता है, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जिला स्तर पर काम करता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। ऋण मतलब होता है लोन, ठीक है, लोन। तो ये प्रकार का समिति बनाई गई थी, प्राथमिक कृषि साख समिति, किसान भाइयों के लिए। अब इसके द्वारा किसान भाइयों को लोन प्रदान किया जाता है, लेकिन लोन जो प्रदान किया जाता है वो छोटे अमाउंट में, बड़े अमाउंट में या मीडियम में प्रदान किया जाता है। मतलब वही अल्पकालीन मतलब बहुत छोटे मात्रा में किसान भाई, जैसे हम लोग हैं किसान भाई, उनको ऋण प्रदान किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। अब पहला जो स्तर होता है, पहला जो क्षेत्र होता है विकास का, वो होता है कृषि, ठीक है, पहला है कृषि। दूसरा होता है विनिर्माण या निर्माण, मतलब मकान, बिल्डिंगें, विकास, ठीक है, रेल जो स्टेशन वगैरह आता है, एयरपोर्ट होता है, इनको निर्माण बोलते हैं। विनिर्माण, तोड़कर निर्माण करो, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा। तीसरा में आप उद्योग सेवा, जनरली सेवा होता है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर उद्योग आता है। तो तीसरा कौन होगा, सेवा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। अब सरकार द्वारा नियंत्रणों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या नशे कोई नहीं। अब आइए थोड़ा समझते हैं निजीकरण क्या होता है। निजीकरण होता है जैसे हमारे इंडस्ट्रिस्ट लोग हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कोई प्रतिबंध, सॉरी, उनके जैसे सरकारी है, सरकारी बहुत सारे इंडस्ट्री है सरकारी। अब क्या है कि उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है, निजी या राज्य को दे देता है, भाई आप ही इसका नियंत्रण करो, आप ही इसका प्रबंधन करो, आप ही इसको चलाओ। जैसे आपको सुनने में आ रहा होगा बहुत सारी सरकारी चीज़ें अब प्राइवेट हो रही है, मतलब वो अपने हाथ से जो मतलब निजी, ठीक है, जो वहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं या क्षेत्रीय का मतलब यहाँ पे जो राज्य है उनको दे दिया जाता है कि भाई आप नियंत्रण करो, आप ही चलाओ, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण। उदारीकरण मतलब क्या होता है। अब उदारीकरण मतलब होता है जैसे दो उद्योगपति लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं, इनके ऊपर कुछ एक लिमिटेशन लगा दिया जाता है, जो कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसको सरकार के द्वारा हटाया जाता है। हटाना ही क्या बोलते हैं हम लोग, उदारीकरण। तो वही चीज़ है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों या प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, निजीकरण, उदारीकरण। और वैश्वीकरण मतलब क्या होता है। मतलब वैश्वीकरण का मतलब आप यूँ समझ लो, वैश्वीकरण का मतलब होता है जो अपना अर्थव्यवस्था है, एक राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जोड़ना, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, करना, उसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। ये चीज़ आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। 34, 35, 32, 36। 34।
ठीक है। अब उपभोक्ता संरक्षण क्या है? उपभोक्ता संरक्षण मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे हम मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। जनरली हम कंज्यूमर ही हैं। तो हम कोई सामान खरीदने मार्केट में जाते हैं तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। अब हमारे हित में सरकार प्रोटेक्शन चलाती है कि भाई जो भी सामान है वो जो उसका एक लिमिटेड रेट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको अगर कोई कंपनी एकदम से अपने प्राइस में उछाल करती है तो उसके हित में जो सरकार है बात करेगी, ठीक है। उसके प्रोटेक्शन के लिए बात करेगी कि भाई जो कंज्यूमर है उनको थोड़ा राहत दो, ठीक है। तो इस आयोग में 34 राज्य काम कर रहे हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इसको जनरली आपको याद रखना है, हस्तांतरण मतलब 1919, हम 1919 हस्त 1919, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन है? मतलब अग्रणी मतलब सबसे ज़्यादा उत्पाद कौन सा राज्य करता है मैग्नीज का? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ओडिशा, ठीक है। ओडिशा जो है मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौ अयस्क का एक प्रकार है? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक प्लीज़ इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर मैथ्स में, साइंस में या संस्कृत में किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट्स है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो लौ अयस्क का लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, ये सारे अयस्क है। लोहा का अयस्क, ये आप साइंस में पढ़े होंगे, लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस। जैसे कोयला का होता है ना 3-4 अयस्क, वैसे ही लोहा का होता है लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस। तो इसका होगा आंसर इनमें से सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे बनी है? अब ये एक प्रकार का परियोजना है जो भाखड़ा और नंगल, ठीक है, और सतलज नदी पे ये बना हुआ है, ठीक है। सतलज नदी पे भाखड़ा और नंगल परियोजना बना हुआ है, जो भाखड़ा और नंगल नदी के बांध से मिलकर बना हुआ है सतलज नदी पे। और इस परियोजना के थ्रू हम लोग बिजली उत्पाद, खेतों का सिंचाई करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं बिजली का उत्पादन, खेतों की सिंचाई, और इससे लाभ उठाते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ठीक है, इस भाखड़ा नंगल परियोजना से। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? अब परमाणु विद्युत केंद्र क्या है? अब परमाणु विद्युत केंद्र क्या है ना, इसके अंदर हम लोग यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम, ये एक प्रकार का धातु है, ठीक है। यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब इसके परमाणु को तोड़ते हैं तो हीट जनरेट होता है। अब हीट जनरेट होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करके उसको स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने से क्या होता है, हम लोग उसका जो इंजन होता है उसको हम लोग चलाते हैं, और बिजली को, टरबाइन को चलाते हैं और बिजली को हम लोग पैदा करते हैं। ये सबसे पहला, मतलब भारत खुद बनाया था, जो कहाँ है, उसका केंद्र कहाँ है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, या नारौर परमाणु विद्युत केंद्र, या तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, या कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो आपको याद रखना है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करा है, ठीक है। टोटल 21 क्वेश्चन इस सेशन में हमने करा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 21 क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। ज़रूर आप कमेंट करना कि कितना आपने सही और कितना रॉन्ग किया है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।